हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुज कुमार मिश्रा, आप सभी का स्वागत करते हैं जोंग की क्लासेस के इस चैनल पे। ओके, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में अल्टरनेटिंग करंट में क्या देख चुके हैं, अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ बातें जिसका मैंने कंपेयर करके आपको डीसी करंट से दिखाया था। अगर मैं रिवाइज कराना चाहूँ तो बोल सकता हूँ अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो अपनी पोलैरिटी चेंज करती रहती है, जबकि डीसी करंट में ऐसा नहीं होता। देखिए, पोलैरिटी चेंज होने की वजह से हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं कर पाते, जबकि डीसी करंट की खासियत यही है कि डीसी करंट में पोलैरिटी कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम रहता है, बदलता नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन स्टोर इट। ओके, अगर पूछा जाए अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और डिटेल में बात करिए, चलिए आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है, इसमें जो इक्वेशन है इसका करंट का और वोल्टेज का, वो है क्या इनमें। तो अगर आपको दिखाएं करंट का और वोल्टेज का इक्वेशन इन जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, देखिए वो होता है I इक्वल, और देखिए ये जो करंट है ना, ये टाइम के साथ वेरी करता है। दैट्स वाई हम इसको टाइम के फंक्शन में लिखते हैं। तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे T इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्वेश्चन बना यहाँ पे T मैं क्यों लगाया हूँ, देखिए मैथमेटिक्स में रूल है, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखा y इक्वल 2x, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो y है वो 2 और x के फॉर्म में लिखा गया है। मीन्स ये y x पे डिपेंड करता है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0, क्या हो जाएगा 0। मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 कितना हो जाएगा 2। आप देख रहे हो मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो y का वैल्यू भी चेंज हो जा रहा है। अरे मीन्स कह सकते हैं ये जो y है x पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं y इज़ द फंक्शन ऑफ x। दैट्स वाई मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, y इज़ द फंक्शन ऑफ x 2x। ओके, जब कोई चीज़ किसी दूसरे पे डिपेंड करती है तो उसको फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन, जो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, वही फंक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है मैंने। ओके, तो इसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, और यही तो खासियत है अल्टरनेटिंग करंट की, वो टाइम के साथ बदलती है। दैट्स वाई लिखे मैंने I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर टी इज दी इंडिकेट दैट दिस करंट इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अगर हमको यहीं पे लिखना है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखना है तो क्या लिखोगे, तो भी आप लिखेंगे V लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे T। अगर भाई करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स करंट अगर टाइम का फंक्शन है तो नो डाउट वोल्टेज भी एक टाइम का फंक्शन होगा। इक्वल हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे बहुत लोग परेशान होंगे, व्हाट इज़ ओमेगा, व्हाट इज़ टी। ओमेगा एक्चुअली क्या होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी होता है जिससे कॉइल घूमता है। कॉइल के घूमने के एंगुलर स्पीड को, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं, और टाइम बताता है, ये टाइम का फंक्शन है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप जो करंट है वो साइन पे डिपेंड करता है। जब साइन पे डिपेंड करता है इसलिए इसका जो कर्व आया था, कल मैं आपको दिखा रखा था, ये इसका कर्व कुछ यूँ बनता है, और यहाँ वोल्टेज भी साइन फंक्शन है, इसलिए इसका भी अगर कर्व आप बनवाओगे तो कुछ यूँ बनेगा। तो आप देख रहे हैं इसका जो पोलैरिटी बदल रहा है, और ऐसा पोलैरिटी चेंज होता जाएगा, और आपको ये करंट आ जाएगा। अब बात है यहाँ पे I नॉट क्या है। I नॉट को बोलते हैं पीक करंट, मतलब कि आप यहाँ मीन पोजीशन से जितनी ऊंचाई जा सकते हो, जाते जाओ, जैसे आपको ये पॉइंट टच हो जाए कि इससे आगे कोई करंट नहीं है, तो इसी को बोल देते हैं पीक करंट। अब देखिए यहाँ से आप मैक्सिमम जितना ऊंचाई जा सकते हो चले जाओ, जैसे ही टच हो गया आपको वोल्टेज तो ये आपका हो जाएगा पीक वोल्टेज, मतलब कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड एज पीक करंट, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड एज पीक वोल्टेज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I नॉट जनरली। ठीक है, अगर आप NCERT में देखोगे तो इसी को ऐसे लिख रखा है, I m साइन ओमेगा टी। M फॉर मीन, या बोल सकते हैं इसको आप मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम बोल दो इसको, मैक्सिमम। ठीक है, तो IM करके लिखा है, बट इन जनरल मेरा जो प्रैक्टिस है I नॉट करके है। मैं बहुत सारे जितना क्लासेस देखा हूँ सब में I नॉट लेके चला हूँ, इसलिए मैं I नॉट ही लूँगा। ठीक है, IM लेने वाला नहीं हूँ।
बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आई नॉट हो गया और साइन ओमेगा टी हो गया आई टी, जबकि वी नॉट साइन ओमेगा टी हो गया आपका वी टी। तो ये वोल्टेज का इक्वेशन हो गया और ये करंट का इक्वेशन हो गया, ताकि हम लोग का ग्राफ इस तरह बन जाए। अब कुछ आगे बात करते हैं, कुछ चीज़ें आगे बात करेंगे। अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट नाम का चैप्टर काफ़ी आसान बनाना है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो अल्टरनेटिंग करंट जो है काफ़ी आसान बन जाए, इसके लिए आपको मेरा कुछ एक मैथमेटिकल फार्मूला एनी हाउ किसी केस में लर्न होना चाहिए। आई एम गारंटेड दैट और आई कैन गिव यू गारंटी, ओके। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लेते हो, मैं टोटल 10 फॉर्मूले लिखूंगा और 10 फॉर्मूले अगर आप लर्न कर लेते हो तो आई एम श्योर दैट अल्टरनेटिंग करंट इज़ अ मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर विच विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू, आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा, ठीक है। जिसमें मैं सबसे पहला फॉर्मूला लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। अब मैथ वाले हैं तो उनको समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे टी है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म ओमेगा आ जा रहा है, तो मैथ वाले जानते हैं इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार आप टी के रिस्पेक्ट में करोगे, एक बार फिर ओमेगा के रिस्पेक्ट में करोगे कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए मैं खास करके मेरा ये जो पर्पज़ है शूटिंग करने का वो बायो वालों के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बायो वालों के लिए काफ़ी कष्ट देता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग विथ बायोलॉजी, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो पहले आप ओमेगा को बाहर कर दीजिए, ओमेगा हो गया बाहर, और साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, फार्मूला नंबर फर्स्ट। सेकंड फार्मूला, इफ़ वी डिफरेंशिएट कॉस ओमेगा टी, अगर आप कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने किया साइन का कॉस तो वैसे ही कॉस का क्या बन जाएगा साइन। लेकिन ये देखिए यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है, लेकिन टी के सामने एक एक्स्ट्रा ओमेगा है तो आपको ओमेगा बाहर निकाल देना है। अगर साइन का कॉस हो सकता है तो कॉस का साइन क्यों नहीं, तो आप यहाँ पे कॉस का क्या लिख दोगे साइन ओमेगा टी, बस एक चेंज करना है। साइन से कॉस जाते हैं तो प्लस, लेकिन कॉस से साइन आते हैं तो माइनस, ओके। साइन से कॉस प्लस, कॉस से साइन माइनस, ओके। थर्ड आते हैं, अब अपने को इंटीग्रेशन सीखने का है। इंटीग्रेशन अपने को कर देते हैं इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। जो इंटीग्रेशन है इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो एक्स्ट्रा टर्म को बाहर निकाल रहे थे, मतलब मल्टीप्लाई में लाते थे, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे एक्स्ट्रा टर्म को डिवाइड में लाएंगे, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं। अच्छा तो साइन, यहाँ देखिए साइन का हम डिफरेंशिएशन करते थे कॉस आता था, तो यहाँ भी कॉस आता था ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ओके। एक्स्ट्रा टर्म का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे तो यहाँ डिवीज़न कर देंगे, ओके। और यहाँ देखिए प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इतना ही तो करना है भाई। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी डी टी, इसका करना है, तो कॉस का क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा साइन, साइन ओमेगा टी, एक्स्ट्रा टर्म का डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ माइनस होता था कॉस पे तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ फार्मूला क्या हो जाएगा, ये तो बहुत टफ फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से कैपिटल टी तक बहुत ही टफ फार्मूला है, वो है जीरो। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से टी तक अगर करते हैं तो जीरो आता है, बहुत ही टफ फार्मूला है, इसे हमेशा के लिए रट डालिए। जीरो से लेके अगर टी तक, यानी कि जीरो से टी तक इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी का, कितना आता है जीरो, कितना आएगा जीरो, कितना जीरो, कितना जीरो, तो हो गया जीरो। अच्छा सिक्स फार्मूला में लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी जीरो से टी तक, ये तो बहुत ही हार्ड है। कॉस ओमेगा टी का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी बन जाता था, लेकिन आपको कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है जीरो से टी तक, वो तो बहुत हार्ड है, दैट इज़ योर जीरो, ठीक है। बहुत हार्ड फार्मूले हैं, आपको तो पढ़ने पड़ेंगे। साइन ओमेगा टी का जीरो से टी जीरो, 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 बार बार रिपीट करने से बार बार चीज़ें लर्न होती हैं, इट इज़ कॉल्ड एज पावर ऑफ रिपीट। मैं अपनी क्लासेस में अक्सर बोलता हूँ पावर ऑफ रिपीट।
अगर पावर ऑफ रिपीट आपके पास है तो आप चीज़ें लर्न कर सकते हो। घर वालों को आखिर में क्या ऐसा वजह है कि मेरा नाम हमेशा याद रहता है या आपका ही नाम हमेशा याद रहता है? क्योंकि घर वाले बार बार आपका नाम लेके चिल्लाते हैं, बुलाते हैं, हे एक्स इधर आओ, हे वाई इधर आओ, हे जेड इधर आओ। 100 बार क्या ज़िंदगी भर वो आपका नाम बोलते हैं, रिपीट करते हैं। दैट्स वाई उनको हमेशा आपका नाम लर्न रहता है। ठीक है, आपको चप्पल पहनना कभी सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हो चप्पल को कैसे पहनते हैं, आप रोज़ रोज़ पहनते हो। ठीक है, आपको कभी कपड़ा पहनाना नहीं सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप रोज़ रोज़ पहनते हो। रिपीट, इट इज़ द पावर ऑफ रिपीट। मुझे पढ़ाना किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, मतलब मुझे कैसे पढ़ाना है किसी को मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आई टीच एवरी डे। मैं इसको रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो रिपीट की बहुत ही खासियत है। पावर ऑफ रिपीट ये होता है, रिपीट करने से चीज़ें लर्न होती हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 0 से t 0। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी 0 से t 0। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी 0 से t 0। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी 0 से t 0। इतना फास्ट बोलो। चलिए, इंटीग्रेशन करना है 0 से t तक ही, लेकिन कर दिया वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। ये तो और ख़तरनाक है। सॉरी, यहाँ पे dt लगाना है, भूल गया था मैं। ये तो और ख़तरनाक हो गया भाई। कुछ नहीं करने का, सिंपल सा माइंड लगाने का। अगर स्क्वायर आ गया ना तो कोई माइंड ही नहीं लगाने का। यहाँ क्या लिखा है? टी चिपकाने का, एक लाइन खींच दो, हो गया। अब यार देखो, यहाँ टी था, टी मैंने लिख दिया। यहाँ कुछ 2 मुझे दिख रहा है, मैं 2 चिप दूंगा। लो का इंटीग्रेशन 0 से t तक। अब बोल दिया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का करो dt। कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ t लिखा है, t लिखने का, एक लाइन मेरी तरफ से खींच दो, गिफ्ट है। यहाँ 2 है ना, 2 लिखने का, ख़त्म, काम ख़त्म, काम ख़त्म। ऐसे तो करते हैं। ओके, 9th फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन कह रहा है साइन ओमेगा टी का करो dt के रिस्पेक्ट में, लेकिन 0 से अब बोल दिया t/2 के लिए। उसको कह दो कुछ नहीं करने का, 2/ओमेगा लिखने का। कैसे आया? यू डोंट मीन, मैथ वाले समझ सकते हैं। मैथ वाले, अगर आप साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना चाहते हो 0 से t/2 के लिए, तो क्या करोगे? साइन का फॉर्म यू नो दैट यू हैव टू पुट द लिमिट 0 से t/2। ओके, अगर आप अपर लिमिट t/2 माइनस कर 0 रखोगे तो फिर क्या हो जाएगा? t/2 ओमेगा क्या होता है? 2π/t। वेल रख के सॉल्व कर लेना। 10th क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t/2 कॉस ओमेगा टी dt कितना होगा? 0। आपको ये 10 फार्मूला लर्न होना चाहिए। चलो मैं अपनी तरफ से कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट देता हूँ। ठीक है, जिसको JC-KC बोलते हैं यहाँ मेरे कोचिंग सेंटर में, इसको बोलते हैं JC-KC, मतलब कि बोलते हैं जोंकी क्लासेस के कैप्सूल। ये अगर आपको लर्न है तो आपका और आसान हो जाता है। कभी कोई कहते हैं साइन ओमेगा टी, इसका मीन निकालो, सीधे उसके में बोलो 0 होगा। कोई कहता है कॉस ओमेगा टी का मीन निकालो, सीधे से बोलने का 0, आंसर 0। कोई कहता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन निकालो, सीधे उसे बोलो 1/2। कहता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मीन बताओ, उससे बोलने का 1/2। ये है जोंकी क्लासेस के कैप्सूल, इसको बोलते हैं JC-KC। ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, आपको तभी लर्न हो सकते हैं जब आप बार बार रिपीट करोगे। ठीक है, 10 फॉर्मूले हमेशा लर्न होने चाहिए, चाहे रटे होने चाहिए। देखो, मेरे क्लासेस का तो बिल्कुल ये पर्पज़ नहीं होता कि कुछ भी रटाया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ता है, और वो लर्निंग बार बार रिपीट से होता है। जैसे कि साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हमको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। भाई क्या ही इसमें कोई कॉन्सेप्ट है, तुमको फॉर्मूला तो लर्न करना पड़ेगा। क्या बोलोगे? ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। कॉस ओमेगा टी का हमको करना डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का अपने को करना है इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है, कॉस ओमेगा टी का हो गया करना है, तो क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। फिर साइन ओमेगा टी का करना है अपने को 0 से t तक, तो 0। कॉस ओमेगा टी का 0 से t तक 0। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से t तक t/2। कॉस स्क्वायर ओमेगा का करना क्या है? t/2। बताएं ट्रिक क्या है? यहाँ 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 नज़रें लड़ा देनी है, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर मीन लेने के लिए साइन ओमेगा टी 0, कॉस ओमेगा टी 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1/2।
ये मैथमेटिकल फॉर्मूले कॉपी में नोट करो और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं कॉपी में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूले। जैसे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना अल्टरनेटिंग करंट, तो वहाँ का मुझे कुछ फॉर्मूला बताना है। और एक्चुअली यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 आप लोग डाल लिया करो, जब भी पढ़ाई करो तो कॉपी में लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 जो भी चल रहा हो उसको आप ऐसे नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आता है कुछ टर्म्स। टर्म नंबर फर्स्ट, मतलब यहाँ बोलते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ एसी करंट के कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको पता ही होना चाहिए। ऑलवेज यू हैव टू लर्न ऑलवेज। सबसे पहला बात क्या है? सबसे पहला बात कहता है टाइम पीरियड। आंखों में ये चीज़ बस जाना चाहिए कि अगर अल्टरनेटिंग करंट बोल दिया तो उसका फिगर कैसा होगा। देखिए उसका फिगर कुछ यूं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ सुंदर सा दिखेगा। यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे ख़त्म किए हैं तो इसको एक साइकिल बोलते हैं। जब हम कहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और घूमते घूमते फिर वहीं वापस आ जाते हैं, इसको 1 साइकिल कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट किए, ये घूमते हुए आ गए यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड 1 साइकिल। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट किया हुआ जो पूरा डिस्टेंस रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग 1 साइकिल। इसको कहते हैं 1 साइकिल। इस 1 साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लिया जाएगा उसको बोलेगा टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लिया जाता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। दैट इज़ योर कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी। और कैपिटल टी को इस तरह लिख देंगे। और अगर आपको 1 सेकेंड दे दी जाए तो 1 सेकेंड में आप कितना साइकिल कंप्लीट करते हो, दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है सेकेंड है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अगर टाइम 1 सेकेंड दिया है उसमें आप कितना टर्न्स कंप्लीट कर लेते हो, कितना साइकिल कंप्लीट कर लेते हो, दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कोई 10 चक्कर मारता है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, कोई 1 सेकेंड में 20 चक्कर मारता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, ठीक है। लेकिन कोई 1 चक्कर मारने में कितना टाइम लेता है, दैट इज़ योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है? वो होता है T=1/f, ठीक है, T=1/f। ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो ये हो जाएगा सेकंड। एंगुलर थर्ड नंबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है इसको ओमेगा से लिखते हैं एक्चुअली, ठीक है, ओमेगा से। और यही आपका एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है ओमेगा = 2π/t। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना कि 2π/t ही क्यों? वी हैव अ सर्कल, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं। अगर मुझे लिखना एंगुलर वेलोसिटी मुझे लिखना है एंगुलर वेलोसिटी, तो सिंपल से अगर पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और नीचे टाइम लिख देंगे, इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर में क्या करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप एंगल कितना कवर करते हो। तो मैं अगर यहाँ से चलता हूँ और फिर कंप्लीट करता हूँ अपनी जर्नी, चलते जाता हूँ। मान लो मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ, तो क्या मैं कुछ एंगल नहीं बनाया होगा? मैं जब यहाँ से यहाँ चला हूँ तो मैं कुछ एंगल नहीं बनाया होगा? क्या मैं जब यहाँ से यहाँ गया हूँ कुछ एंगल नहीं बनाया होगा? जब फाइनली फिर यहाँ पे आ गया हूँ तो क्या कुछ एंगल नहीं बनाया होगा? तो कंप्लीट जो मैंने एंगल बनाया वो बनाया 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को पाई में 2π कहते हैं, क्योंकि 1 पाई इक्वल होता है 180 डिग्री। 1 पाई इक्वल होता है 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2π इक्वल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में जो मैंने एंगल कंप्लीट किया हुआ है 2π, यानी हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π हो गया। और मैं बोला हूँ कि एक चक्कर या 1 साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है टाइम पीरियड योस टी। तो ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा? 2π/t।
ये हो गया टाइम पीरियड का एंगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेशन, बहुत काम आएगा। ओमेगा इक्वल 2 पाई, इसको मैं 1/t लिख सकता हूँ क्या, और 1/t क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए f को उधर भेजिए, t को उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा, f इक्वल हो जाएगा 1/t। तो जहाँ पे 1/t है उधर यू कैन पुट दी f 2 पाई f, और फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी फार्मूला, इनको आप नोट कर सकते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी फार्मूला है, नोट करिए।